हेलो एवरीवन, माय नेम इज सानिया ठाकरे फ्रॉम सिद्धिविनायक क्लास 12। मैं आपके सामने मॉलिक्यूलर बेसिस एंड इनहेरिटेंस का जीन रेगुलेशन से रिलेटेड टॉपिक लैक ऑपेरॉन बताने जा रही हूँ। तो पहले हम लैक ऑपेरॉन मॉडल पढ़ने से पहले जो जीन रेगुलेशन है उससे जो कुछ रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो जानते हैं। जीन रेगुलेशन दो टाइप्स के हमारे पास होते हैं, एक होता है कंस्टिट्यूटिव जीन रेगुलेशन और एक नॉन कंस्टिट्यूटिव। कंस्टिट्यूटिव मीन्स ये हमेशा ऑलवेज क्या रहेंगे, ऑन रहेंगे, और नॉन कंस्टिट्यूटिव मतलब कि लग्जरी, मतलब कि रिक्वायरमेंट है हमको तभी ऑन रहेंगे, अदरवाइज ये ऑफ रहेंगे। अब उसके बाद में यूकैरियोट्स में हम जो प्रोटीन सिंथेसिस है उसको 4 स्टेप में बंद कर सकते हैं। हमारे पास ऑप्शंस है। रेगुलेशन दैट मींस ऑप्शन, मतलब मन में आया हमारे कि हमको इसकी रिक्वायरमेंट है, ऑन करना है, तो वो ऑन हो जाएगा, और या फिर अदरवाइज ऑफ रहेगा। तो यूकैरियोट्स में 4 प्रोसेस है जिसमें हम प्रोटीन सिंथेसिस को ऑफ कर सकते हैं। पहला है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन मतलब कि डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन मतलब यहाँ अगर से हमने रोक दिए तो प्रोसेस रुक जाएगी। फिर है जैसे कि एमआरएनए बन गया हमारा, तो उसको स्प्लाइसिंग, कैपिंग और टेलिंग नहीं की हमने, तब भी क्या हो सकती है, हमारी प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस ऑफ हो सकती है। और अगर से हमने ये सब भी कर लिए और उसको न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में नहीं लाए, तब भी हमारी जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो रुक सकती है। और ट्रांसलेशन सबसे मेन, ये सब कर भी हमने, फिर भी अगर हमने ट्रांसलेशन नहीं किए तो प्रोटीन सिंथेसिस रुक सकती है। लेकिन यूकैरियोट्स में ऐसा कुछ नहीं है। यूकैरियोट्स में ये कपल टाइप बिहेवियर करता है, मतलब कि इसका ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन एक ही, इधर जैसे इसका ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ट्रांसलेशन हुआ, प्रोटीन सिंथेसिस बनना स्टार्ट हो जाता है। तो ये हम एक ही साइड पे इसको बंद कर सकते हैं, जो कि है ट्रांसक्रिप्शन साइड। अब हम ये देखेंगे कि जो यूकैरियोट्स है, यूकैरियोट्स में जो सिंथेसिस है, जो रेगुलेशन है लैक ऑपेरॉन मॉडल, वो हमको बताए थे ब्रिटेन एंड डेविड डेविडसन ने। और उसके बाद में जो प्रोकैरियोट्स है, प्रोकैरियोट्स में जैकब और मोनोड ने बताया, जिसको हम ऑपेरॉन मॉडल बोलते हैं, और उसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो जो लैक ऑपेरॉन होता है, लैक मतलब क्या होता है, लैक्टोज। अगर से मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट है तो ही ये जो मॉडल है वो स्विच ऑन रहेगा, अगर से मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है तो स्विच ऑफ रहेगा। तो जानते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे पहले है इसका प्रमोटर। प्रमोटर मतलब कि जिससे जो आरएनए पॉलीमरेज है हमारा अटैच होगा। दूसरे नंबर पे है रेगुलेटर जीन, दैट इज आईजीन। आईजीन इज नथिंग बट इनहिबिटर, जो कि एक प्रोटीन सिंथेसिस करेगा कंटिन्यूअसली, जिसको हम बोलेंगे सप्रेसर। उसके बाद में इसके पास 3 स्ट्रक्चरल जीन होते हैं, Z, Y, A। अब हम इसके बारे में जानते हैं। हमारा आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर की साइड पे आके बाइंड हो गया। उसके बाद में ये जाएगा आई रेगुलेटर के पास में, ये कंटिन्यूअसली बनाएगा सप्रेसर। अगर हमारे मीडियम में लैक्टोज ही नहीं है, नाम ही लैक ऑपेरॉन, अगर से मीडियम में लैक्टोज ही नहीं है तो ये तो मतलब स्विच ऑफ ही रहेगा। लेकिन स्विच ऑफ कैसे रहेगा, ये जो हमारा रिप्लेसर है लैक्टेज इनहिबिटर, ये जाके अटैच हो जाएगा हमारे ऑपरेटर के पास। अगर से ये जाके इसके पास अटैच हो गया तो यहाँ से साइड बंद हो जाएगी, मतलब कि हमारा ये जो आरएनए पॉलीमरेज है ये फर्दर आगे जा ही नहीं पाएगा, मतलब ये जो हमारे स्ट्रक्चरल जीन है ये भी ऑफ हो जाएंगे। लेकिन अगर हमारे मीडियम में ग्लूकोज मतलब लैक्टोज नहीं है तो ये ऑफ हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास लैक्टोज है तो जैसे कि हमको ये हम प्रोकैरियोट्स में पढ़ रहे हैं, जैसे कि बैक्टीरिया को अपनी प्रोसेस के लिए, अपने रिक्वायरमेंट के लिए उनको एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और उनको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो उनको ग्लूकोज लगेगा। लेकिन वो लैक्टोज से डायरेक्टली मतलब लैक्टोज को नहीं ले सकते, वो ग्लूकोज लेंगे
सप्रेसर के पास में क्या रहती है, लैक्टोज बाइंडिंग साइट्स भी होती है। तो अगर हमारे मीडियम में लैक्टोज है तो ये जो सप्रेसर है वो किससे जुड़ जाएगा, लैक्टोज से जुड़ जाएगा। अगर ये लैक्टोज से जुड़ गया तो ये ऑपरेटर से जाके नहीं जुड़ेगा। अगर ये ऑपरेटर से नहीं जुड़ा तो हमारे जो स्ट्रक्चरल जीन है ये भी काम करेंगे। तो ये कैसे काम करेंगे वो जानते हैं। सबसे पहला स्ट्रक्चरल जीन है हमारा जेड के सिंथेसिस करेगा बीटा ग्लाइकोसिडेज। बीटा ग्लाइकोसिडेज क्या करेगा, जो हमारा लैक्टोज है उसको ग्लूकोज और क्या लैक्टोज इनमें तोड़ेगा और हमारी जो बॉडी है या फिर बैक्टीरिया की बॉडी है वो ग्लूकोज में ही मतलब एनर्जी के फॉर्म में जो ग्लूकोज है उसको ही लेंगे। फिर उसके बाद में वाई क्या हमारा सिंथेसिस करेगा परमीज क्या करेगा कि जो लैक्टोज है लैक्टोज की परमेबिलिटी को इंक्रीज करेगा, मतलब कि सेल के बाहर जो लैक्टोज है उसको अंदर आने में हेल्प करेगा। लेकिन हम एक बात सोच सकते हैं कि लैक्टोज तो पहले ही उसने ले लिया, पर परमीज के बारे में तो हम बाद में पढ़ रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, परमीज थोड़ा बहुत जो है वो मीडियम में प्रेजेंट रहता है। अगर से सेल में परमीज पहले से प्रेजेंट नहीं रहेगा तो जो लैक्टोज है वो सेल में आ ही नहीं पाएगा, तो परमीज पहले भी रहता है। और ये जो ए है वो सिंथेसिस करता है एसिटाइलेज, और एसिटाइलेज का कुछ ज्यादा वर्क नहीं है, वो परमीज की हेल्प करता है उसकी परमेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। तो ये था हमारा लैक्टोपेरोन। जैसे हम जानते हैं कि हमने ग्लूकोज जो था, ग्लूकोज को हमने एनर्जी के फॉर्म में ले लिया किसी बैक्टीरिया ने, तो ऐसे ही फर्दर मतलब कि ऐसे ही हमारी प्रोसेस ह्यूमन बॉडी में भी हो सकती है। लेकिन ये हमने बैक्टीरिया के बारे में पढ़े। प्रोकैरियोट्स मतलब कि पॉलीसिस्टोनिक था। पॉलीसिस्टोनिक हमने इसको नाम इसीलिए दिए क्योंकि ये क्या है, 3 स्ट्रक्चरल जीन है और ये फंक्शनल जीन है। 3 फंक्शनल जीन ये एक साथ में है, एक सीक्वेंस में 3 फंक्शनल जीन, मतलब कि इसके पास इसका स्टार्ट कोडन भी होगा और इसके पास इसका एंड कोडन भी होगा। जैसे कि एयूजी भी होगा इसके पास इसका एयूजी होगा, इसके पास इसका एयूजी होगा, मतलब कि 3 फंक्शनल एक साथ में है, इसीलिए इसको पॉलीसिस्टोनिक कहा जाता है। पॉलीसिस्टोनिक P for polycystonic and P for polycystonic and P for prokaryotes। तो ये था लैक्टोपेरोन। सो थैंक यू। अगर से लेक्चर समझ में होगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।